क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना ने छठी क्रिसमेट वार्षिक शोध एवं शिक्षा संगोष्ठी केयर्स का आयोजन किया। लुधियाना क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में छठी क्रिसमेट वार्षिक शोध एवं शिक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसे प्यार से केयर्स कहा जाता है। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति के साथ एक महान शैक्षणिक परंपरा की वापसी हुई। केयर्स 2025 ने विभिन्न विभागों के छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और शोध वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया। इस कार्यक्रम में डेंटल, फिजियोथेरेपी, संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान और गैर नैदानिक विशेषताओं के छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। संगोष्ठी में प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों श्रेणियां शामिल थीं। प्रतिस्पर्धी श्रेणी में शोध पत्र, केस रिपोर्ट और नैदानिक परीक्षण शामिल थे, जबकि गैर प्रतिस्पर्धी श्रेणी में समीक्षा और पूर्वव्यापी अध्ययन शामिल थे। संगोष्ठी की शुरुआत रेव. एलेक्स पीटर्स की प्रार्थना से हुई। डॉक्टर रिंचू लूम्बा ने स्वागत भाषण दिया और प्राचार्य डॉक्टर जे. पांडियन ने केयर्स की विरासत पर अपने विचार साझा किए। पहले दौर में पोस्टर प्रस्तुतियां शामिल थीं, जिनकी समीक्षा प्रख्यात संकाय सदस्यों द्वारा की गई। प्रत्येक श्रेणी से शीर्ष 4 प्रविष्टियां दूसरे दौर के लिए चुनी गईं। आई एम डॉक्टर रिंचू लूम्बा और मैं इस केयर्स 25 प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ की प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज 23 अप्रैल 2025 को हम ये केयर्स 2025 प्रोग्राम कर रहे हैं और केयर्स की फुल फॉर्म है क्रिसमेट एनुअल रिसर्च एंड एजुकेशन सिम्पोजियम। इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि इस बार पहली बार हमने इसको सीएमसी लुधियाना से बाहर निकालकर पूरे इंडिया में फैला दिया और हमारे पास जो इस बार रिसर्च को शोकेस करने के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट्स आए वो सिर्फ पंजाब से ही नहीं, दिल्ली तक के मेडिकल कॉलेजेस से भी हैं। बेसिकली ये है क्या, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने मेडिकल कॉलेजेस या बाहर में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स, नॉन डॉक्टर्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जिस तरह की भी रिसर्च कर रहे हैं उसको पोस्टर के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट करके शोकेस कर सकते हैं कि उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। MRI of the patient showed a lentiform form. In this picture of the MRI of the brain, around the putamen in the lentiform area, there is an image of folk. A classic folk can be seen around the lentiform nucleus, and the parameter values of the investigations of the patient was done. The hemoglobin of the patient was 8.7 gram per deciliter. Hemoglobin of the patient is less than normal, and hemoglobin of the patient can be reduced because of the variety of reasons. हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज के साथ जुड़े हुए दूसरे कर्मचारी उन सबको रिसर्च करने की और रिसर्च को हमारे पास 160 से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट्स सबमिट हुए हैं और 6 पैरेलल हॉल्स में इस समय पोस्टर प्रेजेंटेशंस चल रही हैं, जिसमें पूरे पंजाब और पंजाब से बाहर से आए हुए कॉलेजेस और बाहर के प्रैक्टिशनर्स अपनी रिसर्च को शोकेस कर रहे हैं। जो हमारे जजेस हैं सभी हॉल्स में, वो सब सीएमसी से नहीं है, वो भी बाहर से आए हैं। अभी राइट नाउ हमारी पोस्टर प्रेजेंटेशन चल रही है। लंच के बाद पोस्ट लंच सेशन में ओरल प्रेजेंटेशंस हैं, जहाँ पर जो बेस्ट ऑफ द रिसर्च है, हमारे जो पेटेंट्स हैं, जो बेस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर्स हैं, वो शोकेस किए contributing factors also include that there was a Eurosepsis condition with the Klebsiella pneumonia. Klebsiella pneumonia was positive here, and when we first thought that it was a case of stroke, but after the MRI findings and on treating the patient with antibiotics and with the dialysis, there was a gradual improvement of the patient condition, and it contributed to the fact that he may be suffering from uremic encephalopathy with the provisional diagnosis was made. AI टूल से लेकर इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैंसर, हर तरह की बीमारी, हर तरह की रिसर्च आज इस प्लेटफॉर्म में not vascular pathology only, but various conditions can also be considered, like what exactly is behind this. हाँ बिल्कुल, AI का तो बहुत ज़्यादा रोल है। अभी मैं देख रही थी कुछ हॉल्स में हमारे पास कैंडिडेट्स थे जो कि खुद मेडिकोज नहीं हैं, पर उन्होंने रिसर्च की कि किस तरह से AI को बीच में लगाकर हम बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस ऑफर कर सकते हैं। तो रिसर्च हर तरह की है। अगर बात करें कौन सी डिसीज पे जो है कि रिसर्च होगी जा चुकी है अवेलेबल, तो खैर हर फील्ड में है, पर अभी फिर भी कैंसर और इन्फेक्शियस डिजीज ये 2 फील्ड्स हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। देखिए अभी आप सब ने देखा जब कोविड-19 आया तो सारे देशों को उसने हिला दिया। इतनी मेडिकल फैसिलिटी एडवांस हो गई, उसके बावजूद भी उसने तबाही मचा दी। जितना हम ग्रो कर रहे हैं
उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं। इनको नए नए तरीके आ गए हैं हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं उनसे आगे निकलने के। तो ये कहीं ना कहीं जितना हम 2 कदम बढ़ाते हैं तो 2 कदम ये आगे बढ़ाकर ये भी नए तरीके ईजाद कर लेते हैं उसको कंट्रोल करने के। सो इस अवेयरनेस के लिए यही है कि सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के साथ साथ, रिसर्च के साथ साथ हम जो हमारा एक सादा जीवन है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, घर का बना हुआ पौष्टिक आहार, एक्सरसाइजिंग, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, काम करना, इन सब से निकल के किसी और ही डायरेक्शन में चले गए हैं जिससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारी जो लिविंग है वो बहुत अनहेल्दी हो गई है। तो सिर्फ बीमारी को डायग्नोस करना, उसका ट्रीटमेंट निकालना, ये एक आंसर नहीं है। हमें बीमारी को प्रिवेंट करने पे भी फोकस करना होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा और जो हमारे पूर्वज करते थे कि अपनी रसोई में बना हुआ खाना सादा वो खाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्दी लाइफस्टाइल करो और हेल्दी प्रैक्टिसेस करो, उसको साथ लेके चलना होगा। थैंक यू सो मच। आज का कॉन्फ्रेंस है, ये अलग तरह का कॉन्फ्रेंस है रिसर्च के लिए। जब आजकल हम तो इतनी बीमारी हम देख रहे हैं, एक तो इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं, तो हर साल कुछ जो सीज़न में होता है वायरस की, नए नए वायरस हर साल की उसकी बीमारी होता है। दूसरा एक क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, उसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल हेल्थ, ये सब कुछ होता है। तो ये इतनी बर्डन है सोसाइटी में, पॉपुलेशन में, ये मेडिकल रिसर्च की बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मेडिकल रिसर्च में फ़ायदा क्या होता है कि कोई नया ट्रीटमेंट हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और नया डायग्नोसिस, वो बीमारी पता करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो ब्लड टेस्ट में है, सीरोलॉजी टेस्ट होती है और स्कैन्स होता है। सो रिसर्च के यही फ़ायदा होता है। ये अल्टीमेटली जो भी रिसर्च हम करते हैं उसका बेनिफिट पेशेंट को। तो आज का जो प्रोग्राम है सीएमसी की 5 कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, उनकी जो स्टूडेंट्स, फैकल्टी, ट्रेनीज, रिसर्च स्टाफ, जो डिपार्टमेंट में कॉलेज में क्या क्या रिसर्च होता है उसका आज प्रेजेंटेशन चल रहा है। मोर देन 150 प्रेजेंटेशन आज कर रहे हैं। जो मॉर्निंग है उसका स्कोरिंग होता है, इंडिपेंडेंट जजेस हम बाहर से बुला है एक्सपर्ट्स को, स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग के बाद हम टॉप 2 होती है, तो 10 बेस्ट रिसर्च है, दोपहर को प्रेजेंटेशन होगा, फिर उसमें एक बेस्ट रिसर्च पेपर हम अवार्ड देते हैं। तो यही जो इस साल हमने क्या नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, बाकी कॉलेजेस को भी हमने इन्वाइट किया, मेडिकल कॉलेजेस पंजाब में, पंजाब से बाहर भी कुछ कॉलेजेस उन्होंने सबमिट किया है। डैमेज टू द किडनी एंड डैमेज टू द न्यूरोलॉजिकल ब्रेन सिम्टम्स एंड क्रिएटिनिन वैल्यू ऑफ द पेशेंट वाज 9.56 मिलीग्राम पर डेसिलिटर। नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल जो मेजर चैलेंज है जो डिजीज़ की अवेयरनेस नहीं है पब्लिक का। आप सिंपल चीज़ है हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ब्रेन अटैक कहते हैं, उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होती है। तो ये मेडिकल रिसर्च में ये भी करते हैं हम, ये पॉपुलेशन को, पब्लिक का क्या अवेयरनेस है इसके बारे में। सो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैरियर कहते हैं, चैलेंजेस कहते हैं। दूसरी चीज़ है जो भी ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसमें भी जो ट्रीटमेंट की अवेयरनेस भी बहुत कम है। एक एग्जांपल मैं दे दूंगा कि किसी को बीपी है, बीपी की दवाई हम स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद वो 3-4 महीने के बाद दवाई अपने आप बंद कर लेते हैं। ऐसे क्यों, हमने ऐसे पूछेंगे तो रिप्लाई ऐसे होता है वो मेरा बीपी तो नॉर्मल है, क्यों मैंने दवाई लेना है। तो इसका क्या है कि ये हमने अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम तो ट्रेन एजुकेशन तो करते हैं बच्चे, तो ये नंबर 2 चैलेंज है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। वो किसी के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ इतना नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो सीएमसी में तो जो पुअर पेशेंट्स है, गरीब पेशेंट्स को फंड्स है, अलग फंड्स है, उससे हम यूज़ करते हैं।
तो 3 चैलेंजेस है, जो पब्लिक की जो अवेयरनेस कम है बीमारी के बारे में, और दूसरा है इलाज स्टार्ट करने के बाद भी वो जो एजुकेशन हम सारा देने के बाद भी थोड़ा सा एटीट्यूड होता है पेशेंट्स के, मैं तो ठीक हूँ बंद कर दूँगा, इतना सीरियस नहीं लेते। तीसरी चीज़ है अफोर्डेबिलिटी। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस है और भी कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स है, बट वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतना यूज़ नहीं करती हैं, क्यों है वो रीइंबर्समेंट कम मिलता है, बहुत देर के बाद मिलता है, कभी कभी वो गवर्नमेंट के पीछे पड़ना पड़ती है, ये 1 साल बाद तो रीइंबर्समेंट मिल जाता है। तो ये इतनी बैरियर्स है हेल्थ सर्विसेज में। मैं डॉक्टर जयराज पांडियन, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी, प्रिंसिपल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और प्रेसिडेंट बॉल स्टोक